भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक। दतिया उपचुनाव में हार पर बीजेपी की बैठक। हार की वजह पर मंथन करेगी बीजेपी। अनुशासनहीनता की शिकायतों पर भी होगा मंथन। बीजेपी उम्मीदवार रहे आशुतोष तिवारी को बैठक में बुलाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में हुए उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने आज बैठक बुलाई है। भोपाल में आपको बता दें, दतिया में उपचुनाव था जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और इसी शिकस्त को लेकर आज बैठक होगी। आज इस पर बीजेपी मंथन करेगी कि आखिर क्या वजह रही कि दतिया में हुए उपचुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा बीजेपी को। अनुशासनहीनता की शिकायतों पर भी मंथन किया जाएगा। बीजेपी के उम्मीदवार रहे आशुतोष तिवारी को भी इस बैठक में बुलाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दतिया में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर आज भोपाल में बैठक बुलाई गई है बीजेपी के द्वारा। 30 जुलाई को वोटिंग हुई थी और 3 अगस्त यानी कल बीते रोज दतिया में हुए उपचुनाव में मतगणना हुई और जो रिजल्ट सामने आया उसमें बीजेपी को शिकस्त मिली। अब इसको लेकर बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को बुलाया गया है। बीजेपी की बैठक बुलाई गई है भोपाल में, जहां पर इसको लेकर मंथन होगा कि आखिर इस हार की वजह क्या रही। तो दतिया में हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा और इसको लेकर आज भोपाल में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में अनुशासनहीनता की शिकायतों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आशुतोष तिवारी को भी बुलाया गया है, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, और उनसे बातचीत की जाएगी। मेरे सहयोगी अजय भटनागर हमारे साथ फोन लाइन पर बैठ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अजय, आज जो ये बैठक बुलाई गई है, कहीं ना कहीं इसमें आईना देखने की कोशिश करेगी बीजेपी की आखिर क्या ऐसा हुआ कि हार का मुंह देखना पड़ा। आप फील्ड पर मौजूद रहते हैं, क्या कुछ आपको नजर आ रहा है, क्या लोगों की मंशा रही? देखिए, जब भी चुनाव हारते हैं राजनीतिक दल तो उसके बाद उनका पहला बयान यही होता है कि हार की समीक्षा की जाएगी, और वाकई में हार की समीक्षा होनी भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन ने पूरी ताकत लगा दी थी। सरकार इस समय उनके साथ है, यानी सत्ता और संगठन की ताकत पूरी झोंकी हुई थी। तमाम सारे मंत्री वहां उतार दिए थे। डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्री वहां मौजूद थे और कई पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री, वो भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। तो पूरी ताकत झोंकने के बाद भी अगर हार होती है, और वो भी 6000 वोटों से ऊपर की हार होती है, तो निश्चित तौर पर समीक्षा होनी चाहिए। ये पूरा दतिया चुनाव जो है वो मध्य प्रदेश की सियासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इसकी हार या जीत दोनों दलों में काफी महत्वपूर्ण थी, और इसमें हारने के मुख्य कारण तलाशे जाएंगे। और खास अजय, नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा जाना कितनी बड़ी वजह हो सकती है? कितना इसने दतिया उपचुनाव को और लोगों को इम्पैक्ट किया? देखिए, पूरा बवाल ही इसी से मचा हुआ है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने के बाद पार्टी की जो हालत हुई, जो आप देख सकते हैं कि जिस समय टिकट कटा था उसी समय जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कैडर और अनुशासन की बात पार्टी करती है, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों, जिलाध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया और हाईवे जाम कर दिया। वहीं से समझा जा सकता है कि कितना बड़ा संकट दतिया में बीजेपी के लिए था, और उस संकट के बीच में से रास्ता निकालने की कोशिश की गई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, समय बहुत कम बचा था, लिहाजा कुछ रास्ता निकला, कुछ नहीं निकला। और जो सुनने में आ रहा है, और प्रत्याशी भी कह रहे हैं इस बात को, कई और बीजेपी के लोग भी खुलकर कह रहे हैं कि भीतरघात हुआ है, अनुशासनहीनता हुई है। खुद प्रदेश अध्यक्ष ने ये बयान दिया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसकी समीक्षा हुई, यानी कि संकेत मिल चुके हैं कि अब कार्रवाई का लिए ये बैठक हो रही है। जी ठीक है, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।